जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए आज की महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनधारक के लिए जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी खबर सटीक तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ पेंशन में देरी पर देना होगा 18% ब्याज। राज्य सरकार की अपील खारिज। रिटायरमेंट के बाद सरकार को अगले 6 महीने के अंदर पेंशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी नहीं दी तो 18% ब्याज देना होगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर राज्य सरकार को 18% ब्याज लाभार्थी को देने का फैसला लिया है। तो फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा सेशन कोर्ट जालंधर में दायर अपील खारिज को बताते हुए रिटायरमेंट होने के बाद सरकार ने अगले 6 महीने के अंदर पेंशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी नहीं दी तो 18% ब्याज देना होगा। इससे पहले पंजाब सरकार भुगतान में 6 महीने की देरी पर 10% ब्याज देती है। जालंधर की निचली अदालत में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर राज्य सरकार को 18% ब्याज लाभार्थी को देने का फैसला किया। तो फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सेशन कोर्ट जालंधर में अपील दायर की। अतिरिक्त सेशन कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए पुराने फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट के इस फैसले से उन सैकड़ों रिटायर्ड मुलाजिमों को लाभ मिल सकता है जिनका भुगतान में देरी होगी। पंजाब के हर साल सैकड़ों मुलाजिम रिटायर्ड होते हैं, तो उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ में देरी की जाती है। जानकारी की कमी के कारण मुलाजिम अपने अधिकारियों की लड़ाई नहीं लड़ती, समय पर लाभ दे दे तो सरकार आर्थिक नुकसान से बच सकती है। सरकार कोर्ट के इस फैसले को उन रिटायर्ड मुलाजिमों को लाभ मिल सकता है जिनके भुगतान में देरी की गई थी। एडवोकेट दर्शन सिंह ने कहा कि रिटायरमेंट होने वाले मुलाजिमों को समय पर लाभ तो दे सरकार, तो आर्थिक नुकसान से बच सकती है। ऐसे में काफी पेंशन धारकों की आस जगी है जिनके भुगतान में देरी से प्राप्त होती थी। अब वो भी जाकर कोर्ट में केस कर सकेंगे, जिसके तहत उन्हें भी ब्याज का भुगतान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर कोर्ट की ओर से निकलकर सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारी के वेतन पेंशन में देरी स्थिति के ब्याज पर भुगतान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहिए क्या, पूरी खबर जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वेतन और पेंशन सरकारी कर्मचारियों का सही अधिकार है और देरी के मामले में उन्हें ब्याज का भुगतान भी किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिस सरकार के वेतन और पेंशन में भुगतान में देरी है उसे उचित ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कर्मचारी के लिए बड़ा अपडेट। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सरकार ने कर दिया क्लियर। 8वां वेतन आएगा या नहीं आएगा। पहले वेतन आयोग जिसके गठन जनवरी 1946 में किया गया था, जिसकी रिपोर्ट मई 1947 में सौंपी गई थी। इसी तरह पिछला यानी 7वें वेतन कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। इस कमीशन के सही वर्षों को 16 में लागू किया गया था। वहीं जी हाँ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्र कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार ने एक बार फिर क्लियर कर दिया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चुनाव से पहले सरकार कर्मचारी को बड़ा तोहफा दे सकती है। आइए पूरी खबर जान लेते हैं। ज्यादातर सरकारी कर्मचारी के मन में यह सवाल है कि क्या मोदी सरकार इलेक्शन से पहले 8वें वेतन आयोग को लाएगी। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग को लाएगी, लेकिन और केंद्र सरकार 8वें वेतन से सरकारी कर्मचारी की सैलरी में कई गुना बढ़ोतरी की जा सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों को सैलरी पेंशन बढ़ोतरी राहत मिलेगी। चर्चा क्या है, केंद्र सरकार का विचार है। हालांकि सरकार पहले साफ कह चुकी कि 8वें वेतन आयोग लाने की कोई भी विचार विमर्श नहीं है। फिलहाल तो कोई मामला ऐसा नहीं जिसके आधार पर कहा जा सके कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द केंद्रीय कमेटी का गठन करेगी। अगर चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की बात करती है तो सरकारी कर्मचारी के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसा होने वाला नीचे के लिए लेकर टॉप लेवल के लेबर अधिकारी को सैलरी बढ़ सकती है। कर्मचारी का वेतन पे स्केल के भत्ते में कमीशन के आधार पर तय होते हैं। 8वें वेतन आयोग आने से सब बड़े कर्मचारियों के वेतन आयोग को 10 साल के बाद पूरी की जा सकती है। अब तक 5वें, 6ठे, 7वें आयोग को लागू करने के सही पैटर्न नजर आए हैं। जी दोस्तों, बढ़ाई जाएंगे। 60वें वेतन आयोग के आने से कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर उन वाले महंगाई भत्ते, ट्रेवल अलाउंस, एचआरए आदि बढ़ जाएंगे। बेसिक सैलरी पर भी आधार महंगाई भत्ता तय किया जाएगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कई बातें है कि हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई अहम बयान नहीं दिया है, जिसमें वित्त टीवी सोमनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले करीब 54 लाख केंद्र कर्मचारी और पेंशनों के लिए 8वें वेतन आयोग की बनाने की योजना नहीं है। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों को बड़ा झटका लगा है। 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर बताया जा रहा है कि सरकारी सूत्र नाम न लेने की दशा में साफ तौर पर कहती कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान ही सैलरी पेंशन को रिवाइज करेगी। इसी के तहत फिटमेंट को बढ़ाया जाएगा।
साथ साथ कुल महंगाई भत्ते और बेसिक मर्तबा कदम भी उठा सकती है। अब ये देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग के दौरान कब पेटेंट फैक्टर बढ़ाती है और कब बेसिक पे मर्ज करती है। कुल महंगाई भत्ते को तो आने वाले मूल वेतन का चलेगा। केंद्र सरकार की ओर से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर ले। अगली बड़ी खबर कर्मचारी पेंशन धारकों के डीडीआर बढ़ोतरी को लेकर है। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए डीडीएमआर में बढ़ाएगा। इसमें 50% पर करेंगे। 50% डीडीआर होने के बाद केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों को अगले महीने यानी कि अप्रैल में बढ़े महंगाई भत्ते राहत के साथ सैलरी और पेंशन का भुगतान देखने को मिलेगा, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों को जनवरी फरवरी कुल मिलाकर मार्च 3 महीने का एरियर का भुगतान भी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। महंगाई भत्ते राहत में 50% करेगी केंद्र सरकार। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी के अन्य भत्ते में भी बढ़ेंगे। वो कौन से दोनों भत्ते हैं जो बढ़ाए जाएंगे, चलिए दोस्तों उन पर नजर डाल लेते हैं। एक हाउस रेंट अलाउंस, मकान का किराया भत्ता बढ़ेगा। एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ेगा। बच्चों की देखभाल के स्पेशल अलाउंस को प्रोवाइड किया जाएगा, उसे भी बढ़ाकर जो हॉस्टल की सब्सिडी दी जाएगी वो बढ़ाकर आपको दिया जाएगा। ट्रांसफर के डीए को भी दिया जाएगा और भी आपको बढ़ाकर दिया जाएगा। ग्रेजुएटी लिमिट भी बढ़ाकर दिया जाएगा। ड्रेस भत्ता भी आपको बढ़ाकर दिया जाएगा। सुबह के ट्रांसपोर्ट के लिए माइलेज भत्ता को दिया जाएगा, वो भी बढ़ाकर देने के भत्ता भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सभी केंद्र कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो कहाँ रहते हैं। सातवें वेतन आयोग के वर्ष के अनुसार 1 जुलाई 1946 को 1 जुलाई 2017 से क्लास एक्स वर्षों के लिए आचार्य मूल वेतन में क्रम से 24 से 16-18 तक बनाया, जबकि डीए 25 तक पहुंच गया है। सातवें वेतन आयोग की वर्षों के अनुसार एक्स और जेड शहरों के आचार्य के बदले बेसिक वेतन में 27%, 18% और 9% तक रिवाइज की गई है। अभी ये वैसे पारित की गई जब डीए 50% तक पहुंच जाएगा और आचार्य दरों पर एक्स और वाई जेड के बेसिक से लेकर क्रम 30%, 20% और 10% तक रिवाइज किया जाएगा। कर्मचारी को दिए गए मकान किराया भत्ता उस शहर की कैटेगरी पर निर्भर करता है जिसमें रहते हुए वाई एक्स जेड के शहर के आचार्य में 27%, 18% और 9% है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।